आजकल मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो फिजिकली तो कम और मेंटली ज़्यादा टायर्ड रहते हैं, और शायद इसी फीलिंग को हम एनजाइटी कहते हैं। लेकिन कभी तुमने सोचा है एनजाइटी होती क्या है? कभी सोचने की कोशिश करी है कि जब फील होता है ऐसा नर्वस सा, ऐसा एनजाइटी टाइप, तो वो क्या होता है, क्या है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? कभी सोचने की कोशिश की है? देखो मैं बताता हूँ। एनजाइटी का मतलब अपना ब्रेन जो होता है ना, वो डेवलप ही इसी तरीके से हुआ होता है कि अगर कोई तुम्हारे पास कोई डेंजर सिचुएशन आए तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बॉडी को अलर्ट कर सके, और जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी सेफ रहे। लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन एनजाइटी को और ओवर थिंकिंग दोनों को मिला ले। वो क्या करता है, अगर तुम पे कोई डेंजरस सिचुएशन आई, अनप्लान्ड अननेसेसरी कोई भी एक सिचुएशन आ गई, जैसे किसी ने, जैसे स्कूल्स में होता था, तुम्हारे सर मैम कहते थे ट्रेन में जाकर कुछ बोल क्या, तुमको कुछ पता ही नहीं है और एकदम से कहते थे कुछ के क्या, अब तुम एकदम से नर्वस हो जाते, एनजाइटी आ जाती थी कि करूँ क्या, हाथ पैर कांपने लगते थे। तो वो एनजाइटी का है। लेकिन अब क्या होता है, जब तुम उस सिचुएशन को फेस करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एकदम से डेंजर मोड पे चला जाता है। वो सोचने लगता है अब क्या हो गया, तो वो तुम्हारा हाथ पैर कांपने, तुम्हारा से कुछ बोला ही नहीं जाता। लेकिन अब क्या होता है, जब कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब ये सिचुएशन हो गया, तुमको पहले से कहा हरकत, तुम आज ब्रेन में कुछ बोलना है, और तुम एक तो वो डेंजर समझ के कि आज क्या होगा, एक तो उसकी वजह से एंजाइटी, और क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा, मेरे से ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये ओवर थिंकिंग कर करके दोनों का मिक्स करके एंजाइटी का भरमार, बहुत सारी एंजाइटी तुमको होने लगती है। तुम बिल्कुल ही चल तक नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, तुम लंबी लंबी सांसें, तेज तेज सांसें लेने लगते हो। एंजाइटी ये होती है। इस तरीके से एंजाइटी आपको पकड़ लेती है, क्योंकि अगर जब जब आप इतना ज़्यादा सोचने लगोगे हर बात को, हर छोटी छोटी बात ज़्यादा सोचने से एंजाइटी होती है। तो किसी भी ले लो, हर सिचुएशन में तुमको सोचना तो पड़ेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे तुमको अपने ये बाउंड्री से बाहर जाना, कुछ तुमको पुश करना, कुछ बड़ी चीज़ करनी है, तो तुमको लोगों को तो फेस करना ही पड़ेगा, और लोगों को फेस करने के लिए तुमको लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, पब्लिक एरिया में बात करने की बात आई तो अंदर से दिल धक धक करने लगता है। एकदम से सिचुएशन में चले गए तो दिल धक धक करने लगता है, कंट्रोल खोने लगे, तो कोशिश करते कंट्रोल पाने की तो भी नहीं हो पाती, हाथ पैर कांपते हुए दिख जाते हैं, नर्वस आदमी दिख जाता है, लोगों को पता चलता है ये बंदा नर्वस है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे जान सकते हैं, पर इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं एंजाइटी के? अपन एंजाइटी को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? एंजाइटी को सबसे कम करने का और खत्म करने का सबसे पहला तरीका है कि हर थॉट को इतनी इंपॉर्टेंस दो ही मत, उस थॉट को जाने दो, उस थॉट को इतना फोकस करके उसमें घुसो मत कि अगर मैं किसी को कुछ बोलने गया और नहीं बोल पाया, अगर तुम अभी तक गए ही नहीं हो, तुम उस थॉट पे इतना जोर क्यों दे रहे हो कि नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाया, इससे क्या लेना है? तुम अभी तक गए ही नहीं हो तो तुम कैसे सोच रहे हो? तुम हर छोटे छोटे थॉट को इतना फोकस करो ही मत, इतना ध्यान दो ही मत। अगर तुम ध्यान दोगे ही नहीं तो वैसे ही तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम धीरे धीरे सीखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करो। दूसरा सबसे अच्छी ट्रिक, जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी का सबसे मेन सोर्स ही एक ही है कि तुम ज्यादा सोचते हो, एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाते हो और उसके बारे में तुम खुद ही सोचते हो, और तुम खुद ही जाते हो और खुद ही डिप्रेस फील करने भी लगते हो, एंजाइटी फील होने भी लगती है। सबसे सही, सबसे बेस्ट तरीका है ओवर थिंकिंग को रोकने का कि थॉट्स को ऑब्जर्व करो, थॉट्स को देखो। देखो इसके लिए मेरे पास काफ़ी अच्छा एग्जांपल, मान लो तुम एक बस स्टैंड पे खड़े हो और तुम्हें कहीं जाना है। अगर तुम एक बस स्टैंड पे खड़े हो तो तुम्हारे सामने से बहुत सारी बसें गुजरेगी, बहुत सारी बसें हट निकलेगी, पर जिसमें अगर तुमको घर जाना है तो तुम घर वाली ही बस पकड़ोगे ना, तुम सब में बैठ के थोड़ी जाओगे।
तुमको तो घर जा, ऐसे तो तुम हर कहीं चले जाओगे। जिस जो बस में घर ले जाएगी तुम उसी बस में बैठोगे, जो जरूरी है उसी पे ध्यान दोगे ना, फालतू चीजों पे ध्यान नहीं दोगे। तो बस फालतू थॉट्स को जाने दो, देखो और जाने दो। जो काम का थॉट है उस पे ध्यान दो कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे काम रहना है, मुझे एक मोटिवेट बंदे की तरह रहना है, मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है। तो उस चीज पे फोकस करो। और ये क्या फर्क होता है कि मैं नहीं बोल पाया, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। नेगेटिव पे ध्यान देना ही क्यों है जब करना ही पॉजिटिव है? तो नेगेटिव को छोड़ दो ना, नेगेटिव को पकड़ने की जरूरत है, सोचो ही मत, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ही मत रखो, डायरेक्ट पॉजिटिव पे जाओ। अगर तुम डायरेक्ट पॉजिटिव पे जाओ तो नेगेटिव अपने आप खत्म हो, और सिर्फ पॉजिटिव इंसान से और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स से तुम एक बहुत पॉजिटिव इंसान बन जाओ, और ये पूरी दुनिया एक पॉजिटिव तरीके से तुम्हें दिखाई देने लगी। और थर्ड पॉइंट क्या है कि तुम हर सिचुएशन में अपनी बॉडी को काम रखने की कोशिश करो। बॉडी जितना काम, जितना स्लो, जितना आराम से तुम बोल सकते हो, इतना आराम से तुम सांस ले सकते हो, इतना आराम से लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, आराम से बातचीत करो, तो तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख पाओगे। अगर तुमको कभी एकदम करंट सिचुएशन, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम्हें कहा कि एकदम से पब्लिक स्पीकिंग करो, खड़े हो जाओ, लोगों के बीच में कुछ बोलना चालू करो, अगर तुमको बहुत एंजाइटी फील हो तो सबसे बेस्ट में 3 सांस लो, बहुत लंबी सांस लो एक, और उसको जल्दी जल्दी छोड़ दो। दूसरी सांस लो और उसको थोड़ी देर होल्ड करो। तीसरी सांस लो और उसको जब तक तुम्हारी सांस ना फूले तब तक होल्ड करो, और फिर छोड़ो, और एक चौथी सांस लेके खड़े हो जाओ। और मेरी एक पर्सनल राय है तुम सबके लिए, और जब कभी भी तुम्हारा जैसे कोई इंटरव्यू हो और उसके लिए एक लाइन लगी हो, तो तुम सबसे पहले खड़े होना, सबसे पहले खड़े होना और बोलना कि सर मेरा इंटरव्यू सबसे पहले। तो अधिकतर क्या होता है कि मेरे साथ अधिकतर क्या होता है कि जब भी कोई भी इंटरव्यू होता है, तो जब आप जैसे आप इंतज़ार कर रहे होते कि आपका टर्न कब आएगा, तो आपका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कना स्टार्ट कर देता है। वो इतना ज़ोर ज़ोर से धड़कना स्टार्ट करता है, वो पहले ही नर्वस फील करने लगता है कि मैं वहाँ क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, मेरे को तो कुछ इतना आता नहीं, पूरा पढ़ रखा है, फिर भी लगता है कुछ आता ही नहीं, कैसे करूँगा मैं। तो अगर क्या होता है कि उस सिचुएशन जैसे ही बाहर आओ, तुम सबसे पहले जाओ, तो तुम उस फीलिंग को ही फील करना भूल जाओगे, तुम डायरेक्ट जाओगे सीधा कि मेरा इंटरव्यू लो। और सबसे सही टिप, इस प्रेजेंट जी, अगर तुम प्रेजेंट में नहीं जी पाओगे तो तुम हर सिचुएशन में, हर सारी ब्रेन की प्रॉब्लम ही इसलिए कि तुम लोग या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में ही जी रहे। पास्ट और फ्यूचर की सोच रख के तो अपना प्रेजेंट को खराब कर, उसको या फ्यूचर ही बना चुके हो या तो पास्ट ही बना चुके हो। तुम अपने प्रेजेंट का ध्यान रखो, अपने प्रेजेंट को जियो, अपने यहाँ के जितने भी थॉट्स है, जितने भी, अपनी आंखों को ध्यान से देखो, चीजें देखो और वहां रहो, प्रेजेंट में रहो। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, उस प्रेजेंट। तुम बैठ गए एक जगह और सोचने लगे पास्ट का, सोचने लगे फ्यूचर का कि जिंदगी में मेरा क्या होगा, मेरे को तो नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, पास्ट में वो हो गया, वो छोड़ के चला गया, ये हो गया, वो हो गया। 10 बातें हैं और बहुत बात। तुम जिंदगी भर भी सोच लोगे ना, तुम्हें पास्ट और फ्यूचर का गेम कभी खत्म नहीं हो सकता। और सबसे सही तरीका है ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने भी ये अभी की जनरेशन के बच्चों को हो रहा है, सबके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस और सबके लिए कि तुम प्रेजेंट में जीना सीख।